Hello everyone, today we will be discussing globalization and the Indian economy, chapter 4, and we will be doing the important terms as well as the NCERT exercise explanations. So before moving forward, let's quickly go through the important terms. So first is globalization. So globalization means free interaction of economy with the economies of the rest of the world. It means कि ट्रेड हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में एंड दे आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है लिबर्टी, फ्रीडम. ट्रेड करने की आज़ादी हो किसी भी कंट्री को, गवर्नमेंट इम्पोज ना करें टैक्सेस या ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस किसी भी कंपनी को ट्रेड करने के लिए. प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनीज कैन ऑल्सो वर्क इन अ कंट्री एंड डिफरेंट कंट्रीज. पहले ऐसा नहीं होता था इंडिया में, प्राइवेटाइजेशन वॉज नॉट देयर, गवर्नमेंट ही सारे चीज़ करती थी, बट नाउ प्राइवेटाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर. World Trade Organization, it is an organization which takes care of the rules and regulation in which a trade is conducted throughout the globe. MNC क्या होती है? Multinational Corporation or Companies. These are the companies which have production in more than one country. अलग अलग कंट्रीज में उनका प्रोडक्शन रहता है और कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को. इन्वेस्टमेंट, द मनी विच इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स. कोई भी बिजनेस चलाना है, कोई भी आपको सेटअप करनी है मैन्युफैक्चरिंग, यू नीड इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? व्हेन द मनी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री और व्हेन एन एमएनसी इज गिविंग मनी or spending money in a different country, that is called foreign investment. So that's all with the important terms. Let's go to the question answers. Question number 1 is, what do you understand by globalization? So the answer is, globalization is the process of integration between countries. Obviously integration हो रहा है, trade हो रहा है आपस में, मिलजुल हो रहे हैं countries आपस में. It allows free flow trade, capital and human resources across borders. Trade आसानी से हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं वो आसानी से कर सकते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू आउट द बॉर्डर्स, अक्रॉस बॉर्डर्स. दैट इज व्हाट वाज द रीजन फॉर पुटिंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट. व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स? बैरियर्स क्यों लगाए गए थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंडिया में, और उनको हटाया क्यों गया? सो इंडिया की कंपनीज को नुकसान ना हो, दैट्स वाई फॉरेन कंपनीज को यहाँ पर बिजनेस करने से रोका गया. ड्यूरिंग दैट पीरियड इंडिया इंडस्ट्री वॉज इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. हम इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर रहे थे उस समय, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद से लगातार हम स्टार्ट कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, वी आर डेवलपिंग. और अगर हम इंपोर्ट कर देते उस समय तो हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज थी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती. अब बैरियर्स क्यों रिमूव कर गए? क्योंकि इंडियन कंपनीज को भी मोर एफिशिएंट बनाने के लिए और इंडियन कंपनीज को कम्पिटिटिव बनाने के लिए, कि वो स्टैग्नेंट ना हो जाएं और वो वही चीज़ें ना बेचें, एक कॉम्पिटिशन हो. Now the companies are free to import new technology and raw material. अब जो इंडिया की कंपनीज है, they can also bring new machinery, new technology and can improve their production. The decision to remove trade barriers was supported by international organization like IMF and WTO. इंडिया ने अपने बैरियर्स हटा दिए थे 1990 में, ओपन इकोनॉमी कर दी थी, एंड उस तब से हमारी जो कंट्री है ट्रेड करती है, एंड ये जो स्टेप है इंडियन मॉनेटरी फंड एज वेल एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रिशिएट किया था. Next question, how would flexibility in labor laws help companies? Due to the flexibility of labor laws, now companies can hire workers flexibly. देखो, जो लॉज थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि कंपनीज इतने ही पर्सन ले सकती है, इतना उन्हें अमाउंट पे करना पड़ेगा, सारे प्रिकॉशंस देने पड़ेंगे. बट नाउ उसमें थोड़ी राहत मिली है, जिससे कंपनी हायर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको परमानेंट नौकरी ना देकर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उन्हें हायर कर सकती है. फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर. कंपनी के लिए फ़ायदा होता है और वो हायर कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच एमएनसी सेट अप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज? सो बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम, या फिर वो अपने प्रोडक्ट को ही उनको बनाने के लिए कहती है, देन दे ब्रांड देम. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स बाय विच एमएनसी set up or control production in other countries. Question number 5. Why do developed countries want the developing countries to liberalize their trade and investment? What do you think should the developing countries demand in return? Simple example मैं समझाता हूँ आपको. USA जो है एक डेवलप्ड कंट्री है और बांग्लादेश एक डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, या इंडिया का भी एग्जाम्पल लो, एक डेवलपिंग नेशन है. तो यूएस चाहता है कि वो आराम से ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी ट्रेड बैरियर के इंडिया में.
बट इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए हैं हल्के हल्के, और उनको अच्छे से ट्रेड नहीं करने देते. जो डेवलप कंट्रीज है यूएस, दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड दे वांट टू अर्न प्रॉफिट, बिकॉज इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है. अकॉर्डिंग टू डेवलप कंट्रीज, ट्रेड बैरियर्स आर हार्मफुल एज दे हिंडर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड. लेकिन जो इंडिया जैसी कंट्री है, शी ऑल्सो वॉन्ट्स कि उसको फायदा हो, और जो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं लाइक यूएस, दे देमसेल्फ हैव ट्रेड बैरियर्स, वो अपने ट्रेड बैरियर्स लगा के रखते हैं, उनको पहले हटाने चाहिए, देन ओनली अ फ्री एंड फेयर ट्रेड हो सकेगा. सेकेंडली, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ऑल्सो रिक्वेस्ट द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी वो रिक्वेस्ट करती है दैट फेयर रूल्स होने चाहिए. ये नहीं कि डेवलप कंट्रीज ही फायदा कमा रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज कुछ नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म. ग्लोबलाइजेशन जो है उसका इम्पैक्ट सब कंट्रीज पे एक जैसा नहीं पड़ा है. किसी कंट्री ने ज्यादा फायदा कमाया, किसी ने कम कमाया. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 6 इज MNCs have increased their investment only in consumer goods like cell phones, automobiles, electronics. इन सब चीजों में MNCs ने ज्यादा पैसा फंड किया है. This shows that only well-off buyers have got benefit from the process of globalization. So जो companies cell phones, automobiles, electronics में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, they are only gaining profit from globalization. और बाकी जो चीज़ें हैं वो लैग कर रही हैं. Globalization and the pressure of competition have sustainably changed the lives of workers. Faced with growing competition, most employers these days prefer to employ workers' flexibility. अब देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज़्यादा वर्क डिमांड बढ़ी है, जिससे वर्क लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी आई है. पहले जो वर्कर अच्छी वेज कमाता था, 500 रुपये से मिलते थे एक दिन के, वो अब 400 रुपये, 350 रुपये भी काम करने के लिए रेडी है. सो ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होने लग गई हैं. अब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आप रखना चाहें जॉब तो नहीं रखते हैं. बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स are some example of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition. ये जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, टॉयज़ बनाते थे, प्लास्टिक्स की चीज़ें बना दी, डेयरी प्रोडक्ट्स बना दिए, लेकिन अब ये सब कौन कर रही है? MNC कर रही है, जिससे ये स्मॉल जो मैन्युफैक्चरर्स थे, इनको बहुत कंपटीशन झेलना पड़ रहा है, एंड दे आर फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम. सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन, rendering many workers jobless. The small scale industries in India employ the largest number of workers, 20 million in the country, next only to agriculture. और ये 20 million are affected due to the advancement of MNCs into these sectors. So this is the negative impact of globalization that have happened to the people. Question number 7. How has liberalization of trade and investment policies helped the globalization process? सबसे पहले आपको ये जानना है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड होता क्या है. ट्रेड को खोल देना कंट्रीज़ के लिए ताकि वो यहाँ आकर व्यापार कर सकें. इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती है कि दूसरी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकेगी, उसे कहते हैं. ग्लोबलाइजेशन कैसे इंप्रूव हुआ, लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स. अंडर पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? रिस्ट्रिक्शंस हटा दी कि इंपोर्ट कर सकते हो आप चीज़ें और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. अब MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और कंपनीज फ्री हैं कि वो इंपोर्ट कर सकें इंडिया में गुड्स और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. MNCs इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है, और इंडिया ने इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया है. फैक्ट्री सेटअप हो सकेंगी, बाहर से पैसा आएगा और यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हो सकेंगी. इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और थोड़ा सा रेवेन्यू इंडिया भी कमाएगा. न्यू टेक्नोलॉजी. लिबरलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, द न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड कैन कम टू इंडिया एंड वी कैन इंप्रूव आर communication technology, information technology. All these things came from outside and we have worked on it and we have created a huge boom in the IT sector because of these technologies. So all in all, liberalization of trade and investment policies have created a huge impact in the globalization process.